स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 27। हमें इसमें क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें इसे सॉल्व करना है, जो इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें ये दे रखा है, तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लेट करना पड़ेगा। हम लेट कर लेंगे ए, ठीक है, वो इक्वल आएगा। ये देखो, इसे हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ये आएगा 2, यहाँ y है 5, यहाँ 3, और ये y की फॉर्म में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने, ये क्या बन गया, हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया है। ठीक, उसके बाद एक x मैट्रिक्स भी हमें यहाँ एक लेना होगा, और इसमें हमारे पास क्या है, बस x और y है। तो यहाँ हम लिखेंगे x और y। क्लियर है, यहाँ z तो है नहीं, तो हम z नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक और हमें लेट करेंगे, हम क्या करेंगे, b को। b क्या होगा, यहाँ हमारे पास b होगा, जो ये हमारे इक्वल दे रखे हैं 1 और 7। 1 और 7 हमारा ये होगा। तो ये हमें यहाँ लेट करने पड़ेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है उनसे हमें ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या इसे सॉल्व करना है हमें यहाँ। तो फर्स्टली हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो का, जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, और जो फर्स्ट रो पे चल गया और फर्स्ट कॉलम पे चल गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, बीच में होता माइनस। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 5, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे चल गया, सेकंड कॉलम पे चलेंगे तो क्या बचता है हमारे पास 3। तो यहाँ आया 4 और 3 5 जो 15। क्लियर है यहाँ। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 11 आ जाएगा। तो माइनस की 11 आ गया, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे हम यहाँ। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर। तो इसके जो नेम होंगे तो पता चल गया आपको, 1 1 होगा। तो 1 1 का मतलब यह है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। हमारे पास क्या बचता है, 2। तो 2 लिखेंगे यहाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा हमारे पास 3। अब यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, क्या बचा हमारे पास 5। और यहाँ है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम में क्या 2। अब यहाँ से हमें बस कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकाल लेंगे यहाँ 1 1 1 1, ये जो रो और कॉलम होते हैं इसे ऐड करते हैं हम यहाँ। 1 और 1 क्या आएगा, 2। 2 क्या होता है, इवन होता है, तो इसे एज इट इज़ रखेंगे। और 1 और 2 क्या होता है, 3 ओड होता है, तो ओड में साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के 3 आएगा। अब यहाँ 2 और 1, 2 और 1 क्या है, 3 ओड है, तो यहाँ भी माइनस के 5 आएगा। 2 और 2 4 होता है, इवन है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, कि हम कैसे पेयर बनाएंगे, 2 ऑर्डर के बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये दे रखा है भी 2 दे रखी है रो, तो 2 2 हम चूज़ करेंगे। तो अब ये देखो 2 -3 कैसे लिखेंगे, कॉलम में लिखते हैं हम यहाँ, -5 और 2। क्लियर हुआ बात ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ हमारे पास ये क्या निकल का आया है, माइनस के 11 ये रखा, और हमारे पास ये निकल का आया है 2 -5 -3 2। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए इन्वर्स फाइंड हो गया है। क्लियर है बात। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हमें ये सॉल्व करने का इक्वेशन को हम लिखेंगे, देयरफॉर एक हमारे पास होता है x इक्वल ए इन्वर्स बी। क्या होता है, ए इन्वर्स फाइंड कर लिया, बी हमारे पास है, तो यहाँ हमें क्या करना है, पुट करना है। तो ए इन्वर्स हमने क्या फाइंड करा, -1/11, और ये है 2 -5 -3, और यहाँ है 2। क्लियर है। और बी क्या हमने लिखा है, जो हमें इक्वल दे रखा है 1 और 7। समझ में आई बात यहाँ। अब ये देखो, ये जो है इसे अभी हम कोई कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रखे रहेंगे। कभी इसकी मल्टीप्लाई पहले अंदर कर दो, फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे अभी यहाँ। और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 2, और हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -5 से, तो माइनस के 35 आएगा। क्लियर हुई बात। तो ये हो गया। अब यहाँ
इस रो की हो गई है इस कॉलम से, तो और कोई कॉलम तो है नहीं। अब -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, +14 आ जाएगा। अब -1/11, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 33 आएगा माइनस के, और यहाँ प्लस के क्या आएगा, 11 आ जाएगा। जब इसे हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से। अब इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो इसकी देखो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस भी है, तो जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास आएगा 33/11, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ आएगा 11/11 माइनस के, क्योंकि माइनस है इसके साथ। अब ये कितनी बार कैंसिल होगा, 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आया, 3, और यहाँ आया हमारे पास 1, और ये हमारे पास इधर है x, क्या है, जो ये x है ये क्या मैट्रिक्स मानना था हमने, x और y, तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, तो x क्या आया है 3, और y जो है वो है -1, x है 3 और वो है -1, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।